नमस्ते एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हैं और प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हैं। आज की ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए है जो पीसीओडी और पीसीओएस से डील कर रहे हैं, किसी भी तरीके के हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस में हैं, तो आज ये प्रैक्टिस मेरे साथ ज़रूर करें। लेग्स को स्ट्रेट कर दंडासन में बैठ जाएंगे। कमर को सीधा रखें, सांस लें। अब धीरे धीरे कमर को ट्विस्ट करना शुरू करेंगे और अपनी ऑर्गन मसल्स को तैयार करेंगे अपनी आगे की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर आप सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। अब नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे। इस मूवमेंट को हम करते रहेंगे अपनी सांसों के साथ। इसे 15 से 20 बार करेंगे। इससे आपकी स्पाइन, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स मसल्स रेडी होती है आगे की प्रैक्टिस के लिए और बॉडी काफ़ी हद तक हीट हो जाती है। चलिए मैट पर वज्रासन में बैठेंगे और आगे की ओर झुककर शिशुआसन करेंगे। सांस लेते हुए भुजंगासन में यहीं से मूव करेंगे और सांस छोड़ते हुए शिशुआसन को। हाथ और पैर दोनों एक ही जगह पर रखिए और सिर्फ अपने ग्लूट्स और अपने स्पाइन को महसूस करेंगे। सांस लेते हुए आगे की ओर और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर। मसल को एक्टिवेट कीजिए और ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए इस मोमेंट को कीजिए। इसे आप 10 से 15 बार करेंगे। भुजंगासन में होल्ड करेंगे अगले 30 सेकंड तक के लिए और आखिरी में अपने शिशु आसन में जाकर 1 मिनट तक केवल अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। याद रहे, यहाँ पर हम अपनी एब्डोमिनल ब्रीदिंग को करेंगे। सांस लेते हुए अपने पेट को ही महसूस करना है। नेक्स्ट मोमेंट है कैट एंड काउ। टेबल टॉप पोजीशन पर आकर अपनी बैक को मूव करना शुरू करें। सांस लेते हुए आर्च बनाना है और सांस छोड़ते हुए राउंड करना है। इस मोमेंट को आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। इसी पोजीशन पर रहते हुए हम अपने हिप को रोटेट करना शुरू करेंगे। इस मोमेंट को आप 12 बार राइट लेग से और 12 बार लेफ्ट लेग से करिए। सांस लेते हुए पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर रोटेट करिए। तो चलिए अब मल आसन में बैठ जाते हैं। आज की प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा थका ज़रूर सकती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको थकावट महसूस हो, थोड़ा सा पानी पीकर आप 1 मिनट तक का रेस्ट ले सकते हैं। ये जो हम आसन कर रहे हैं वायु निष्कष आसन है। मलासन में आप सांस लेकर हाथों को ज़मीन पर रखें और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीज को स्ट्रेट कीजिए। इस मोमेंट को आप 10 से 12 बार करेंगे। इसके हम 2 से 3 सेट कर सकते हैं। याद रहे, ये प्रैक्टिस आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं योगी स्क्वैट्स। तो मैट पर खड़े हो जाएंगे और हाथों को जोड़ लेंगे। पैरों को शोल्डर जितना गैप में हम रखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए मल आसन में जाइए। इस मोमेंट को आप 15 से 20 बार कीजिए। थकावट महसूस हो तो मल आसन में ही रुक जाएं और सांस लें। नेक्स्ट हम कर रहे हैं देवी आसन की वेरिएशंस। तो हम पैरों में ज़्यादा गैप लेते हुए नीचे की ओर जाएंगे और यहीं पर हम 20 से 25 सेकंड तक रुकेंगे। आई अंडरस्टैंड ये चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हम अपने हाथों को नीज पर रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। याद रहे, अपने नीज को हमने स्ट्रेट नहीं करना है। इस मोमेंट को करने से हमारी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होती है और हमारा पेल्विक फ्लोर खुलने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन और भी अच्छा होने लगता है।
अब धीरे से नीज को स्ट्रेट करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और डायनेमिक मूवमेंट करना शुरू करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए हिप को पीछे लेकर जाते हुए नीचे की ओर जाएंगे। इस मूवमेंट को हम 15 से 20 बार करेंगे। अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि हम ठीक हो रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। अब आराम से ज़मीन पर बैठकर पैरों को खोल लेंगे और अब हम चक्की चलान आसन कर रहे हैं। सांस ऊपर ही लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए बॉडी को रोटेट करेंगे। इसे हम 15 बार क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये मूवमेंट पीसीओडी पीसीओएस जिससे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। इसे आप हर रोज़ अपनी प्रैक्टिस के वार्म अप में भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बद्धकोण आसन। इस मोमेंट को हम 1 मिनट तक के लिए करेंगे। जिसे भी इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी डेट्स आगे पीछे होने लगती है, तो इस आसन को करने से आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगेंगे। इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहने लगता है। तो अब हम इसमें मॉडिफाई करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। पैरों को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर आएंगे और अपने टोस को पकड़ते हुए हाथों को लॉक कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर की ओर सांस लेंगे और नीचे जाते हुए हम सांस छोड़ेंगे। फोरहेड को अपने पैरों पर लगा दीजिए। पेट के बल लेट जाइए और जिस पोजीशन को हमने अभी बैठकर किया है अब हम उसे लेट कर करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, हाथों को इंटरलॉक कीजिए। सुप्त बद्धकोण आसन, हम इसे सांसों के साथ करेंगे। यहीं पर सांस लें और सांस छोड़ें। अगर आपका कंफर्ट बन चुका है तो अपने माथे को अपने टोस पर लगाकर 10 से 15 सेकंड तक रुकिए। अगर आपका कंफर्ट नहीं बना है तो आप सर को ज़मीन पर भी रखकर सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। धीरे से रिलैक्स हो जाइए, मन को शांत करें, सारी मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। द वेरी लास्ट मोमेंट, लेग अप ऑन द वॉल। इस मोमेंट को हम हमेशा आखिरी में अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए करेंगे। आप बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। याद रहे, हार्मोनल बैलेंस एक दिन में नहीं होता है, बट हर छोटी प्रैक्टिस आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रही है। ऑलवेज बी काइंड टू योर बॉडी, हैव पेशेंस और हमेशा अपनी जर्नी पर भरोसा रखें। आप अच्छा कर रहे हैं। अब आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ जाइए और ग्राउंडेड फील करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और मन को शांत करते रहें। जब भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे इमोशंस पे पड़ता है, हमारा मन अशांत होता है। इस प्रैक्टिस को करने से आपका मन काफ़ी हद तक शांत महसूस करेगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। जिसे भी इस प्रैक्टिस की ज़रूरत है अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अगली माइंडफुल वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।